बच्चों, आज हम सिलो रीडिंग के जो बाकी प्रश्न रह गए थे उनको करेंगे, क्योंकि कल हमने 4 प्रश्न कर लिए थे। बाकी 4 से 5 प्रश्न और हैं। तो सबसे पहले कुछ शब्दार्थ आज भी देखेंगे हम। तार्द यानी पिता के बड़े भाई की पत्नी। ढोंग, ढकोसला, आडंबरपूर्ण आचरण। आचरण यानी व्यवहार। अनदेखा करना, ध्यान न देना। निश्वास, लंबी सांस। डेडिकेट, समर्पित। रिटायर यानी सेवानिवृत्त। उपकृत, जिन पर उपकार किया गया है। येसकस, पेशकश, ये पेशकश यानी प्रस्तुत। बिरादर यानी जाति भाई। खुराफात यानी शरारती कार्य। विरासत यानी उत्तराधिकार। मौज यानी आनंद। पुश्तैनी यानी पैतृक खानदानी। लोक यानी संसार। बाध्य यानी मजबूर। मर्यादा पुरुष यानी परंपराओं एवं आस्थाओं को मानने वाला। बाट यानी पगडंडी। जनार्दन, जनार्दन है, ये जनार्दन लिखा है, ईश्वर सर्वथा। जनार्दन में ना के ऊपर र लगा देना तो जनार्दन हो जाएगा। सर्वथा यानी पूरी तरह से। बुजुर्गियत, बड़प्पन। बुढ़या काल यानी वृद्धावस्था। एनीवे किसी भी तरह। प्रवचन यानी भाषण। लहजा यानी ढंग। भाव यानी बच्चा। पट शिष्य यानी प्रिय छात्र। निष्ठा यानी आस्था। जनेऊ पुण्य, जनेऊ बदलने वाली पूर्णिमा। कुमाऊनियों यानी कुमाऊं क्षेत्र के निवासी। दुराग्रह, अनुचित हठ। एक्सपीरियंस, अनुभव। सब्सिट्यूट, विकल्प। कुहराम, शोर शराबा। वक्तव्य, कथन। नुक्ताचीनी, इसमें नुक्ता आ की मात्रा और जोड़ लेना चीनी से पहले। नुक्ताचीनी, छोटी छोटी कमी निकालना। कारपेट, फर्श पर कालीन, फर्श पर बिछाने वाला कालीन। मर्तबा यानी बार। मर्तबा यानी बार। हुप प्राप, हुप्रापर, अनुचित। तरफदारी करना, पक्ष लेना। इम्प्रॉपर है, ये हुप्रापर नहीं है। इम्प्रॉपर, ई बिंदी प्रॉपर, यानी हु की जगह ई लिख देना और उस पर बिंदी लगाना तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। अनुचित। तरफदारी यानी पक्ष लेना। खिजाब यानी बालों को काला करने का पदार्थ। माहवार यानी महीना। मिसाल यानी उदाहरण। भव्य यानी सुंदर। संपन्न अर्थात मालदार। हरचंद, बहुत अधिक। हरचंद, च के ऊपर बिंदी लगा लेना। अनमनी, उदासी भरी। मांसाहारी, मांस खाने वाला। संध्या, स के ऊपर बिंदी लगाना। संध्या करना, सूर्यास्त के समय पूजा करना। रवैया यानी व्यवहार। आमादा यानी तत्पर होना। खिलाफ यानी विरुद्ध। लिमिट यानी सीमा। ग्रेजेंट यानी, ये ग्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है, प्र लिख देना। प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी उपहार। नानुच करना यानी आनाकानी करना। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हैं, इनको जरूर लिखें आप अपनी कॉपी में डेट वाइज। 4 प्रश्न हम पढ़ चुके थे और आशा आप सभी ने उसको लिख लिया होगा। 5वां प्रश्न देखिए। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़ आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। ये कहाँ, इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं। ये देख फिर से। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े, ये जुड़ है तो जुड़े एक ही मात्रा और लगा देना ड पर। आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बैठा पाते हैं। उत्तर देखिए। यह कहानी आज के समय की पारिवारिक संरचना और उसके स्वरूप का सही अंकन करती है। आज की परिस्थितियाँ इस कहानी की मूल्य संवेदना को, मूल्य नहीं है बल्कि मूल संवेदना है, यह हटा देना, पूरा ल कर देना, मूल संवेदना को प्रस्तुत करती है। आज के परिवारों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। आज के परिवारों में भी यशोधर बाबू जैसे लोग मिल जाते हैं जो चाहकर भी स्वयं को बदल नहीं सकते। दूसरे को बदलता देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं। उनका क्रोध स्वाभाविक है, क्योंकि समय और समाज
का बदलना जरूरी है। समय परिवर्तनशील है और व्यक्ति को उसके अनुसार ढल जाना चाहिए। यह कहानी वर्तमान समय की पारिवारिक संरचना और स्वरूप को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। प्रश्न छठा देखिए, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल किसे आप कहानी निम्नलिखित में से किसे आप, ये किस है तो किसे कर देना, एक ही मात्रा लिख देना। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगी और क्यों? पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। ये सब अभी प्रश्न ही है। तो इसका उत्तर देखिए कि इस कहानी में मानवीय मूल्यों भाईचारा, प्रेम, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि को हाशिए पर दिखाया गया है। यशोधर बाबू पुरानी परंपरा के व्यक्ति हैं, जबकि उनके बच्चे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं। वे सिल्वर वेडिंग जैसी पाश्चात्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। इन सबके बावजूद यह कहानी पीढ़ी के अंतराल को स्पष्ट करती है। यशोधर बाबू स्वयं पीढ़ी के अंतराल को स्वीकार हैं। वे मानते हैं कि दुनियादारी के मामले में उनकी संतान व पत्नी उससे आगे हैं। वह पुराने आदर्शों व मूल्यों से जुड़े हुए हैं। ऑफिस में भी वे कर्मचारियों के साथ ऐसे ही संबंध बनाए हुए हैं। चड्ढा की चौड़ी मोहरी वाली उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। उन्हें अपनी बीवी व बच्चों का रहन सहन भी अनुपयुक्त जान पड़ता है। वे जिन सामाजिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, नई पीढ़ी उनका पुरजोर विरोध करती है। नई पीढ़ी पुरानी सादगी को फटीचरी मानती है। वह रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा बताती है। इन्हीं सब मूल्यों से प्रभावित होकर यशोधर बाबू के लिए उनके बच्चे नया गाउन लाते हैं ताकि फटे पुलोवर से उन्हें शर्मिंदा न होना पड़े। उन्हें अपने मान सम्मान की पड़ी है। अतः यह कहानी पीढ़ी के अंतराल की कहानी है और यही कहानी की मूल संवेदना है। अगला प्रश्न देखिए, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखो जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। तो क्या है, अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? उत्तर देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलना ही समय की पहचान है। आज घर का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। एकल परिवार प्रणाली प्रचलन में आ चुकी है। एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यद्यपि यह सुविधाजनक है, किंतु इसके बुरे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। विद्यालय आज आधुनिक रूप धारण कर चुके हैं, लेकिन यह रूप बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। कारण स्पष्ट है कि आधुनिकता के नाम पर इन विद्यालयों में पाश्चात्य संस्कृति का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। शिक्षा और परिवार में परिवर्तन के नाम पर संस्कृति का परित्याग होता जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। यहाँ प्रश्न है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। एक तो धारणा यह है।
दूसरी धारणा है यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है। द्वंद्व यानी क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। तीसरा, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। अब उत्तर देखिए कि क्या है। प्रस्तुत कथा में यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी अपनी ओर खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यानी ऐसे लोगों को सहानुभूति के साथ देखें जो पुराने को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हालांकि नए का प्रभाव उनको पड़ता है। कहानी पढ़ने के बाद यशोधर बाबू पर पूर्णतः लागू होती। वे पुरानी सोच के व्यक्ति हैं। समाज को वे अपने मूल्यों के हिसाब से चलाना चाहते हैं। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं। उन्हें किशनदा की मौत का कारण समझ में आता है। वह स्वयं को छोड़ नहीं पाते। वे स्वयं को उपेक्षित मानने लगते हैं, इसलिए वे सहानुभूति के पात्र हैं। उपेक्षित यानी जिस पर कोई ध्यान न देता हो। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए। सभी इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। तो आशा है आप सभी ने इसे लिख लिया होगा, लिख लेंगे आप। इसे बार बार रिपीट करके सुन करके आप इसे लिख सकते हैं, चाहे तो, या देख करके भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ सिल्वर वेडिंग के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं, न बाहर जाएं, न किसी को आने दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।